हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की क्लास में हम करेंगे रेशो क्या होता है। रेशो से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि रेशो क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है, कैसे ये एक्सप्रेस किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पूरा बेसिक्स देखेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे जाके क्वेश्चन भी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रेशो। रेशो का मीनिंग क्या होता है। रेशो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट और द रिलेटेड आइटम। दो इंडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम के बीच में जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। रेशो जो कैलकुलेट करा जाता है, व्हेन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी होती है उनके बेसिस पे जब रेशो कैलकुलेट करा जाता है तो उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग रेशो। क्लियर हो गया ये। यानी कि अकाउंटिंग रेशो जो होता है ये एक्सप्रेस्ड होता है एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में जो अकाउंटिंग रिलेशनशिप दिखाता है, अर्थमेटिकल रिलेशनशिप, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशो कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास में, हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ रेशो। रेशो को हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो है हमारे पास में टोटल फोर टाइप्स हैं। इसमें नंबर 1 आता है प्योर रेशो। प्योर रेशो कुछ नहीं है, जैसे कि सिंपल हम एज अ उसके फिगर में दिखा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इन दिस फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आइटम इज एक्सप्रेस्ड इन द रेशो। ठीक है, रेशो में हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आंसर आया 2, यानी कि ये 2 क्या है, ये प्योर रेशो है, 2:1 इसी से हम कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज में हम दिखा सकते हैं। परसेंटेज में हम कैसे आता है, जैसे कि हमें नेट प्रॉफिट रेशो के निकालना है। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। जब भी हम किसी भी उसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो हमारा वो परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाता है रेशो। ठीक है, ये सारे जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक रेशो का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, इसीलिए सारी वीडियो को आप देखना, पूरी ये रेशो की रेगुलर सीरीज फॉलो करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें हम देखेंगे टाइम्स के अंदर। रेशो को हम टाइम्स में भी दिखा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर फिगर इज गिवन व्हेन इज कंपेयर टू द अनदर फिगर। जब दूसरी फिगर से ये कंपेयर करी जाती है तो इसे हम कहते हैं टाइम्स में निकालना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। मतलब ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इसमें दो चीज का हमारे पास में रिलेशन होता है। किसके बीच में, एक नेट क्रेडिट परचेज, मतलब हमने क्रेडिट में कितनी परचेज की, उधार में हमने कितना माल खरीदा। ठीक है, और एवरेज ट्रेड पेबल, और हमें कितना वक्त देना बाकी है, उसका एवरेज कितना है। ठीक है, ये हमारा टाइम्स में निकलता है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में होता है जैसे कि 3/4, जैसे कि रेशो ऑफ फिक्स एसेट टू शेयर कैपिटल। फिक्स एसेट टू शेयर कैपिटल हमारा कितना रेशो है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, रेशो जो होता है मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डेज आल्सो, डेज में भी निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जैसे कि जो निकलता है 73 डेज में। मतलब कि जो हमारा कलेक्ट करने का पीरियड है वो कितना है, 73 डेज का। कितनी डेज में हमारे पास में हमारा कलेक्शन कितना आएगा, ये हम डीप में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। ठीक है, अभी ये हमारा पूरा हो गया बेसिक इसका। अब आता है मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, एन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशो। ठीक है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से, उसे हम क्या कहते हैं, रेशो एनालिसिस कहते हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी हमारे पास में क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब हम इनका अकाउंटिंग रेशो में की हेल्प से एनालाइज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेशो एनालिसिस कहते हैं। रेशो एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करने को ही क्या कहा जाता है, रेशो एनालिसिस क्या कहा जाता है। रेशो एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग
interpreting the relationship between the item of the financial statement to provide a meaningful understanding of the performance and financial position of the enterprise। एक एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन को और जो हमारे पास में परफॉर्मेंस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रेशो एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है रेशो एनालिसिस के। रेशो एनालिसिस सर्व्स द पर्पस ऑफ द वेरियस यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कुछ हमारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब कि जैसे कि जो बैंकर्स हो गए, जो लैंडर्स हो गए, जो क्रेडिटर्स हो गए, जो इन्वेस्टर्स हो गए, जिन्होंने हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो जानना चाहते हैं हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, हमारी कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, ऑपरेटिंग रेशो क्या है, कितना उसका पेबल पीरियड है, कितनी उसके ऊपर मतलब कि क्या क्या है, ये सारा ये जो यूजर्स होते हैं इनके लिए हमारे पास में रेशो एनालिसिस किया जाता है। अब आता है इट सिंप्लीफाइज। क्या सिंप्लीफाइज करता है? ये जो रेशो एनालिसिस होता है सिंप्लीफाइज करता है, समराइज करता है और सिस्टमैटिक करता है फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स है उसको सिंप्लीफाई करता है, समराइज करता है और सिस्टमैटिक करता है, जिससे कि हमारे पास में यूजर्स को हेल्प मिल सके आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। रेशो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव के अंदर नंबर 1 आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है ये। नंबर 2 के अंदर आता है ये लिक्विडिटी को डिटरमाइन करता है। दो लिक्विडिटी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब कि अभी हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म में हमें किन किन को पेमेंट करनी है, कहाँ कहाँ पर हमारे क्या क्या दायित्व है जहां पे हमें पेमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जो हमने लोन लिए हुए हैं उनकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है कंपनी की, मतलब लॉन्ग टर्म में उन्हें क्या क्या पे करना है ये निकालते हैं, इसको असेस कर सकते हैं। नंबर 3 आता है टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को असेस करने के लिए रेशो एनालिसिस किया जाता है। नंबर 4 आता है एनालाइजेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करता है टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए हेल्प करता है, मतलब कि इंटर फर्म कंपैरिजन या फिर इंट्रा फर्म कंपैरिजन, मतलब कि विद इन द फर्म कंपैरिजन होगा या फिर फर्म के बाहर। मतलब रेशो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक फर्म का दूसरी फर्म से हम कंपैरिजन कर सकते हैं और इस साल की फिगर को हम अपने पिछले साल की फिगर से कंपेयर कर सकते हैं कि अब हमारा प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हो गया है, आज हमारी क्रेडिटर की पोजीशन क्या है, ये हम क्या कर सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस में देखते हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है, मतलब विद इन द फर्म जब हम कंपैरिजन करते हैं, मतलब अपने ही एक ही फर्म की एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच से जब हम कंपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन इंटर फर्म कंपैरिजन होता है एक फर्म को जब हम दूसरी फर्म से कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो को कितने टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया हुआ है, ये हमारे पास में टोटल 4 आते हैं। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशो, नंबर 2 सॉल्वेंसी रेशो, नंबर 3 एक्टिविटी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, एंड नंबर 4 इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, अब जो हमारे पास में नंबर 1 है लिक्विडिटी रेशो, मतलब कि इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ability of the enterprise to meet its short term financial obligation। जो हमारी फाइनेंशियल है फर्म है, जो हमारी फर्म है उसके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मतलब जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उनको पूरा करने में हमारी क्या एबिलिटी है एंटरप्राइज की, ये हम लिक्विडिटी रेशो से निकालते हैं। इसके अंदर 2 रेशो हमें कैलकुलेट करनी होती है, एक होती है करंट रेशो, दूसरी होती है क्विक रेशो। ठीक है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक ये रेशो के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपके वो समझ आ जाए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है, ये क्यों कैलकुलेट करी जाती है, टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज की
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करने के लिए करी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, सोल्वेंसी मींस एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब एक एंटरप्राइज के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए क्या एबिलिटी है, क्या वो सक्षम है कि नहीं है कि वो अपने पूरे जो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह है वो पे भी कर सकती है क्या नहीं कर सकती। ये हम कैसे निकालते हैं, इसके अंदर टोटल हमारे पास में आती है नंबर 1 डेब्ट टू इक्विटी रेशो, नंबर 2 टोटल एसेट टू डेट रेशो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशो, नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, ये टोटल हमारे पास में 4th रेशो आती है। अब आता है नंबर 3 एक्टिविटी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो। दिस रेशो शोस हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। मतलब ये जो रेशो मतलब कैलकुलेट करी जाती है कि कंपनी कैसे अपने रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज कर रही है, ये हमारे पास में क्या आता है, इसके अंदर निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशो इसके अंदर कौन कौन सी आती है, जैसे कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, नंबर 3 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, नंबर 4 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये चारों रेशो हम देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है मेरे पास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म कैन बी मेजर्ड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को निकालने के लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसके अंदर टोटल हमारे पास में टोटल 5 आती है। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इसे उसके नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशो, नंबर 3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नंबर 4 नेट प्रॉफिट रेशो, नंबर 5 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। ये अभी मैंने आपको पूरा मतलब बेसिक बताया है कि ये हमें रेशो पढ़नी है। हर एक रेशो के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी, क्वेश्चन कराए जाएंगे हर एक रेशो से रिलेटेड, ताकि आपका पूरा डीप में समझ आ जाए। ठीक है, ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा कितने टाइप की रेशो है और कितने टाइप की रेशो में क्या क्या चीजें हमें करनी है। ठीक है, थैंक्स। इतने जितना मैंने आज कराया उसको अच्छे से सुन लेना, ध्यान से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, पसंद आई है तो कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।